ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। नमस्ते पुतिन। विशेष कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है और अब विस्तार से हम इस कवरेज में आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहले बात नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों की, जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार कर दिया है। बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। राहुल गांधी जिनकी तरफ से कहा गया कि जो विदेश के मेहमान आते हैं उनसे नेता विपक्ष को मिलने नहीं दिया जाता, मिलवाया नहीं जाता, और इन आरोपों पर अब पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन गुड लाइट। इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट राहुल गांधी का स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था। दिक्कत आ रही है, कुछ आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं दोबारा आपको सुनाने की कोशिश करूंगी डॉक्टर संबित पात्रा किस तरीके से जवाब दे रहे राहुल गांधी को। लेकिन फिलहाल जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है और इससे पहले कंगना रनौत वो भी सामने आई थी और उन्होंने भी राहुल गांधी की घेराबंदी की थी। अब बीजेपी सांसद डॉक्टर संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है, करारा जवाब राहुल गांधी को दिया है। क्या हम सुना सकते हैं डॉक्टर संबित पात्रा ने क्या कहा है? तो राहुल गांधी जिनकी तरफ से कहा गया कि विदेशी मेहमान जब आते हैं तो नेता विपक्ष को उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था और कटघरे में जो केंद्र सरकार को खड़ा किया था, इस पर पलटवार अब बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। राहुल को जो जवाब बीजेपी दे रही है, सुनिए जरा। मुझे लगता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से, एलओपी की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। और एक इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी का। स्टेटमेंट इज विदाउट एनी फैक्ट्स। इसमें कोई फैक्ट नहीं। पहली बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी का कहना था कि जो फॉरेन डिग्निटरीज आते हैं उनसे भारत सरकार एलओपी को मिलने नहीं देती है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। भारत सरकार में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। भारत सरकार में क्यों इनसिक्योरिटी रही? राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहूँगा कि आज भारत विश्व में एक इकोनॉमिक स्तंभ है। आज चौथे नंबर का इकोनॉमिक पावर है भारतवर्ष। स्वाभाविक रूप से तीसरे नंबर की इकोनॉमिक पावर की ओर बढ़ रहा है भारतवर्ष। आज भारतवर्ष का एक पद है विश्व में, तो इनसिक्योर कदाचित नहीं। और जहाँ तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, ये तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा करके आंक रहे हैं। दूसरी विषय, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई विजिट अब्रॉड, भारत की सरकार जो है, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, भारत की सरकार दूसरे देशों को इन्फॉर्म कर देती है कि एलओपी को आप लीडर से मिलने मत दीजिए। आपको क्या लगता है हमारे देश को इस प्रकार से आंकना, हमारे देश के विषय में इस प्रकार से बात करना, वह भी जब विदेशी मेहमान, जब पुतिन जी आके पहुंचने वाले हैं, कहीं न कहीं देश के विषय में ऐसा कहना उचित नहीं है। और राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं? जो मन में आता है देश के विषय में अनर्गल बोलते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में बोल के आते हैं। तीसरी बात है, उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी का कहना है कि जब दूसरे विदेश के लीडर हमारे साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो दे विल हैव अ सेकेंड ओपिनियन अबाउट इंडिया। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी वो भारतवर्ष का जान पाएंगे। कौन सा पर्सपेक्टिव? जिस पर्सपेक्टिव को लेकर वो विदेश में बोलते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, भारत में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। भारतवर्ष में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस प्रकार की बात राहुल गांधी जी ने कही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो भारत की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो और मुस्लिम ब्रदरहुड एक जैसे हैं, इज दिस द पर्सपेक्टिव दैट ही वांट्स टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड? क्या यही पर्सपेक्टिव है भारतवर्ष का जिसे वो रखना चाहते हैं? और चौथा विषय है, एक बात स्पष्ट रूप से
सभी को ये जानना महत्वपूर्ण है, सभी के लिए कि जब तो सुन रहे थे आप सिलसिलेवार तरीके से डॉक्टर संबित पात्रा की तरफ से राहुल गांधी ने जो सरकार पर आरोप लगाए उसका जवाब दिया गया और सिरे से राहुल गांधी के आरोपों को गैर जिम्मेदाराना और बिना किसी तथ्य वाले आरोप करार दिया गया। अब राहुल गांधी की तरफ से आरोप क्या लगाए गए थे ये मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। दिल्ली में सरकार उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर रही है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया, ये कहते हुए कि केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि बाहर से आने वाले जो विदेशी मेहमान हैं, मतलब जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं, उनसे नेता विपक्ष मुलाकात करें। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है, ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फ़ायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री जो भारत पहुंचे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की और वो सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं और यहां वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो रूस के रक्षा मंत्री जो दिल्ली पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वॉर मेमोरियल पर। नेशनल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के साथ रूस के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आप ये कह सकते हैं कि अपनी इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। तो दोनों देशों के रक्षा मंत्री जो हैं वो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन मिनिस्टीरियल मीटिंग उसे को चेयर करेंगे। और ये जो बैठक होगी वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत और रूस के बीच जो सैन्य सहयोग है और जो सैन्य रिश्ते हैं उसे किस तरीके से और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो आप जानते हैं आज का दिन बेहद खास है और खास इसलिए है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर बस पहुंचने ही वाले हैं। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से पुतिन पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, लिहाजा ये दौरा और खास हो जाता है और उसकी एक वजह और भी है। ये दौरा उस वक्त में हो रहा है जब रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए
भारत पर अमेरिका ने भरपूर दबाव बनाया, यहां तक कि अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ भी थोप दिया गया। लेकिन हर दबाव को दरकिनार करते हुए भारत अपने दोस्त रूस के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए अब तैयार है। भारत और रूस दो ऐसे देश जिनकी दोस्ती दशकों पुरानी है। ऑल वेदर फ्रेंड्स भारत और रूस इसी पहचान के तहत दुनिया में जाने जाते हैं। पुतिन के भारत दौरे से जुड़ा अभी का बड़ा अपडेट ये कि करीब 2.25 घंटे बाद पुतिन दिल्ली पहुंच जाएंगे। शाम 6:35 दिल्ली में पुतिन का विमान लैंड होगा। पुतिन के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी डिनर रखा है अपने आवास पर। मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन करीब 30 घंटे भारत में रहेंगे। तो आज शाम वो पहुंचेंगे और कल रात उनकी दिल्ली से वापसी है। तो आज जब पहुंचेंगे दिल्ली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो फिर एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाएंगे और वहीं पर उनके लिए डिनर की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत के दौरे पर शाम में दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत दौरे पर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति। मॉस्को से वो रवाना हो चुके हैं दिन में। रूसी राष्ट्रपति का ये 2 दिन का जो दौरा है वो बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला मौका है कि रूस के राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। और रूस पर जिस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, इन हालात में पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। 23वां जो भारत रूस शिखर सम्मेलन है उसमें वो हिस्सा लेंगे। कई समझौते इस दौरान दोनों देशों के बीच होंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल प्रधानमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल से जानेंगे लैंड होने के साथ ही सीधे प्रधानमंत्री आवास, यही वो पहला ठिकाना होगा जहां पहुंचेंगे और पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से होगी। विशाल। बिल्कुल रोमाना, देखिए रूसी राष्ट्रपति अब से थोड़ी ही देर में भारत पहुंचने वाले हैं। शाम 6:45 पर वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग आएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के स्वागत में एक प्राइवेट डिनर का आयोजन रखा है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अकेले बातचीत होगी। तमाम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार रही है। कई बड़े मौकों पर दोनों नेता आपस में बातचीत करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे हैं और पीएम मोदी के इस कार्यकाल में भी पुतिन अब तक 4 बार भारत आ चुके हैं और ये उनका 5वां दौरा होगा। तो कहा यह जा सकता है कि काफी खास होगा जब पुतिन और मोदी की मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। आज डिनर का आयोजन किया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता बातचीत करेंगे क्योंकि भारत का जो रुख रहा है पहले से ही, क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के बाद से दुनिया जब 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही थी उस समय भारत एक तरह से अपने हितों को आगे रखकर आगे बढ़ रहा था। भारत के रूस के साथ भी संबंध बेहतर थे, भारत के अमेरिका के साथ भी संबंध बेहतर रहे और रूस के साथ क्योंकि परखा हुआ संबंध है भारत का और इसीलिए पुतिन और मोदी जब यहां पर मिलेंगे तो भारत और रूस के संबंधों को और आगे कैसे लेकर जाना है, जो स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप है दोनों देशों के बीच में, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे जो बड़ा पहलू है इस मुलाकात में वो व्यापार रहने वाला है, निवेश रहने वाला है क्योंकि अगर हम 2024 और 25 के आंकड़े देखें तो लगभग $68 बिलियन के आसपास दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ है जिसमें भारत ने मात्र $4.57 बिलियन के आसपास ही यहां से निर्यात किया है। तो भारत की कोशिश होगी कि रूस के साथ 2030 तक दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो $100 अरब लेकर जाने की एक मंशा और बहुत मुमकिन है इसको लेकर भी बाकायदा कोई समझौता, कोई हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच हो। आप रहिए मेरे साथ विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। भारत दौरे पर पुतिन जब आएंगे तो वो बहुत से जो समझौते होने हैं उन बहुत से समझौतों के साथ बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात होनी है और साथ ही जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो शाही डिनर का भी आयोजन होगा। ऐसे में दिल्ली में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूं दिल्ली में राष्ट्रपति पुतिन के लिए कैसा होगा सुरक्षा का घेरा। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पुतिन के जो सबसे करीब घेरा होगा वो उनके अपने निजी सुरक्षा गार्ड्स और करीबी बॉडीगार्ड्स ही हमेशा रहते हैं। फिर उसके बाहर का जो सुरक्षा घेरा है वो रूसी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के पास होता है और इसके बाद की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर भारत
के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के पास होगी और फिर इसके बाहर वो चौथी लेयर होगी। चौथी लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पास होगी और सबसे बाहरी जो आवरण है उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज के पास होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं 5 स्तरीय ये सुरक्षा का घेरा है, पुख्ता सुरक्षा का घेरा है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको इतना बता दें कि पुतिन की 5 लेयर की सुरक्षा तो है ही, साथ ही और ज्यादा सुरक्षा पैनी कैसे की गई है ये जरा समझ लीजिए। दरअसल स्नाइपर्स और काउंटर असॉल्ट टीम ऊंची इमारतों की छतों पर तैनात रहेंगी। पुतिन जहां रुकने वाले हैं वो आईटीसी होटल और उस होटल के आसपास की जगहों में भी मल्टी लेयर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। सूत्र ये बता रहे हैं 3 किलोमीटर का पूरा दायरा है। पुतिन की मूवमेंट के हिसाब से ही वो मूव करेगा। इसमें जमीन से लेकर आसमान तक, जैमर से लेकर एंटी ड्रोन सिस्टम्स तक सब तैनात रहेंगे। नई दिल्ली के इलाकों में ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। सर्वेलांस और सिग्नल मॉनिटरिंग सिस्टम एक्टिव रहेंगे। इसके साथ ही हाई डेफिनेशन कैमरा से फेस रिकग्निशन तक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिसर्स ट्रैफिक मैनेजमेंट, एरिया सैनिटाइजेशन का काम देखेंगे। दिल्ली पुलिस रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए बाकी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में रहेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से ही जानते हैं। मनोज, मतलब चिड़िया भी पंख ना मार पाए उसी अंदाज में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहां पर किए गए। और इस बार तो खास ये हो जाता है ना मनोज की वो जो एआई है उसकी भी खास तौर से मदद ली जा रही है इस निगरानी में, इस चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामों में। मनोज जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो सुरक्षा है वो बेहद चाक चौबंद रहेगी और उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आईटीसी मौर्य के पास किसी भी गाड़ी को या किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं उसके नज़दीक ज़रूर खड़ा हूं, लेकिन मैं इस वक्त आईटीसी मौर्य के पास नहीं जा सकता हूं। लेकिन आपको चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो आपको तैनात यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं इस वक्त सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको नज़र आएंगे, जहाँ पर उनकी ब्रीफिंग चल रही है कि किस तरीके से जब पुतिन यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको कहाँ पर रहना है। और ये जो जवान आपको नज़र आ रहे हैं आपको हर 50 मीटर की दूरी पर सड़क के दोनों तरफ आपको नज़र आएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र आपको दिखाएंगे। इधर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और ट्रैफिक की कमान संभाली हुई है। इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं कि जो ये पैरामिलिट्री फोर्स के आपको जवान यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सड़क के इस तरफ। और दूर कैमरामैन अगर सुरेंद्र आपको दिखाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लगातार, यानी कि हर 50 मीटर की दूरी पर सरदार पटेल मार्ग पर आपको पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस तरीके से नजर आएंगे। तो मल्टी लेयर जो सिक्योरिटी है वो की गई है, सुनिश्चित की गई है एजेंसीज की तरफ से, चाहे उसमें एसपीजी हो, एनएसजी हो। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की जो स्पेशल फोर्स है वो हो, जो स्वाट कमांडोज हों, वो सब इस सिक्योरिटी के अंदर तैनात रहेंगे। तो जब पुतिन यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उसके बाद अपने होटल जाएंगे। तो होटल के आसपास या जहां पर भी पुतिन रहेंगे वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी और हैं। आशीष कुमार सिंह न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं वरुण भसीन भी पालम एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यही पालम टेक्निकल एरिया लैंड करेगा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान। 6:35 के आसपास का समय बताया जा रहा है। इनका भी रुख करेंगे। देखिए पुतिन के दौरे को लेकर राहुल गांधी की तरफ से एक अलग सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश से जो मेहमान आते हैं, जो फॉरेन डिग्निटरीज देश में आते हैं, उनसे नेता विपक्ष की मुलाकात सरकार नहीं करने देती है। राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर सरकार के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। भारत आने वाले विदेशी नेताओं पर निर्भर करता है कि वो किससे मिलना चाहते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। तो भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से ये जवाब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सामने रखा गया है देश के, उनके प्लान के मुताबिक विदेश मंत्रालय मीटिंग की व्यवस्था करता है। तो राहुल गांधी के आरोपों पर एमईए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनकी हवा तो खुद एमईए की तरफ से ही अब निकाल दी गई।
देखिए बिल्कुल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि विदेश मंत्रालय जो भी डिग्नेटरीज आते हैं, जो विदेशी नेता आते हैं, उनकी मुलाकात सरकारी अधिकारियों और जो सरकारी विभाग है उनके साथ वो तय करता है। अब जो विदेशी नेता भारत आते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो सरकार से बाहर किससे और मिलना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें MEA का कोई रोल नहीं है कि वो राहुल गांधी के साथ पुतिन की मुलाकात को यहाँ पर अरेंज करे। हालांकि कुछ आंकड़े सरकारी सूत्रों की तरफ से जरूर दिए गए हैं कि 9 जून 2024 से जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं उसके बाद 5 विदेशी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात भारत में हुई है, जिसमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है। 10 जून 2024 को राहुल गांधी से मिली थी। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिंग 1 अगस्त 2024 को राहुल गांधी से मिले थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम 21 अगस्त 2024 को राहुल गांधी से दिल्ली में मिले थे। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम 16 सितंबर 2025 को राहुल गांधी से मिले थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी 8 मार्च 2025 को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो सरकार के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि LOP के तौर पर जब से राहुल गांधी बने हैं 5 मुलाकातें वो विदेशी नेताओं के साथ भारत में कर चुके हैं। हालांकि भारत आने वाले जो विदेशी बीजेपी के जो सांसद है डॉक्टर संबित पात्रा, उन्होंने भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं तथ्यहीन है। और ये तथ्य, ये जो जानकारी अभी विशाल आपके साथ साझा कर रहे थे, वो बता रहे थे कैसे फॉरेन डिग्नेटरीज कौन कौन से राहुल गांधी जब से नेता विपक्ष बने हुए हैं देश में आए हैं और उनसे बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात हुई है। इस बीच राहुल गांधी को कल राष्ट्रपति के भोज में आमंत्रित भी किया गया। ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी आई है कि जो राष्ट्रपति कल रात्रि भोज दे रही हैं व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में, उस रात्रि भोज में भी बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया है। कल पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में विशेष भोज का आयोजन है और उस विशेष भोज में राहुल गांधी को निमंत्रण गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आशीष, जो रात्रि भोज है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दे रही हैं, उसमें भी बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रण गया है और दुनिया देख रही है कैसे पुतिन का ये जो दौरा है वो कुछ घंटों के भीतर सिमटा हुआ है और कितना पैक्ड अप उनका कल का पूरा दिन रहने वाला है। ऐसे में राहुल गांधी का मीडिया के सामने आकर इस तरीके के आरोप लगा देना, अब तो अपने आप में ही वो मामला साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरकार की तरफ से ये ज़रूर जानकारी दी जा रही है। जो पहले भी सुबह मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ हेड ऑफ स्टेट ऐसे रहे जिन्होंने भारत का दौरा किया, जिनसे राहुल गांधी की मुलाकात कराई गई। विशाल ने सभी का नाम लिया जिनके साथ बतौर LOP उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन 2008 से मैं भी विदेश मंत्रालय कवर कर रहा हूँ, डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्निटरी जो विजिटिंग होता है रोमाना, उसके कहने पे मुलाकातें कराई जाती हैं। एक नॉर्म था, एक परंपरा थी जिसमें ऑफर भी होता था, जिसमें खुद भी आइटिनरी में इसको शामिल किया जाता था। हाउएवर गवर्नमेंट ऐसा कह रही है तो आप उसको मान ले। डिस्पाइट दैट ये सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल तब खड़ा कर रहे हैं जबकि क्या हम ये मान लें, ये प्रश्न भी खड़ा होता है रोमाना कि क्या हम ये मान लें कि 2014 के बाद से अब तक जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मुलाकात नहीं कराई गई है, इस गवर्नमेंट से पहले में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, याद रखिएगा, लोकसभा में नहीं था लेकिन राज्यसभा में था, अगर नहीं मुलाकात कराई गई तो क्या वो तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने, उन राष्ट्राध्यक्षों को एलर्जी हो गई है, वो नहीं मिलना चाहते लीडर ऑफ ऑपोजिशन, अचानक परंपरा बदल गई, विदेशी जितने हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी ने अगर सवाल खड़ा किया है तो इस पर औपचारिक स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई लेट डाउन प्रोटोकॉल है नहीं। जिस प्रोटोकॉल का आप जिक्र कर रही हैं वो तो प्रोटोकॉल है। देखिए, जहां पर प्रोटोकॉल है वहां पर उसका पालन किया गया है। जहां पर प्रोटोकॉल नहीं, सिर्फ एक परंपरा निभाई जा रही थी, वहां डिपेंड करता है कि विदेशी नागरिक आपसे मिलना चाहता है कि नहीं, या सरकार ये मीटिंग आपकी कॉल ऑन फैसिलिटेट कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है। दोनों ही कारण है। ये कहना मेरे हिसाब से गलत होगा कि सिर्फ विदेशी जो मेहमान आता है अगर वो कहता है तो ही मुलाकात कराई जाती है। मैं फिर कह दूं, मेरा जो लंबा एक्सपीरियंस है डिप्लोमेटिक कवरेज का वो ऐसा नहीं कहता है। लेकिन फिर भी जहां पर प्रोटोकॉल लेड आउट है वहां तो राहुल गांधी को बुलाया गया है। जहां प्रोटोकॉल नहीं है वहां सरकार की मंशा, कराना चाहती है कराए, नहीं कराना चाहती है नहीं कराए। यही सवाल राहुल गांधी ने आज खड़ा किया। बिल्कुल, तो लेकिन कम से कम इतना तो साफ हो रहा है ना कि जो प्रोटोकॉल है उसका तो पालन किया जा रहा है। और ऐसे में राष्ट्रपति भवन में जो कल औपचारिक डिनर दिया जाएगा व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में, उसमें बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो रूस के रक्षा मंत्री भारत पहुंचे हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर
से सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। रूस के राष्ट्रपति का इंतजार है। 6:35 पर उनको भारत पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव को। आंद्रे बेलोसोव जो भारत पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वो नेशनल वॉर मेमोरियल गए और नेशनल वॉर मेमोरियल पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारत के वीर जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार नेता विपक्ष को विदेश से आए राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती है और ऐसे में राहुल गांधी के इन आरोपों पर कंगना रनौत ने जवाब दिया है। देश के प्रति राहुल गांधी की भावना सवालों के घेरे में है, ये कह रही हैं कंगना रनौत। राहुल अगर अटल जी बनना चाहते हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर लें, ये सलाह कंगना रनौत ने राहुल गांधी को दी है। लेकिन देखिए, वो सरकार के अपने डिसीजन और जो सरकार है वो अपने आप खुद नेशनल जो हमारे अटल जी वाज नेशनल एसेट, वो उसको पूरे देश पे उन पे गर्व था, वो देशभक्त थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रख लूँ कि हिज देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो भी साजिशें हो रही हैं, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो ये भी क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जो जगह भी नहीं है डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। तो ये कंगना का राहुल गांधी को जवाब आपने सुना। वैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 4 साल के बाद आज भारत आएंगे। पुतिन से पहले रूस के डेप्यूटी पीएम दिमित्री पेट्रुशेव भारतीय संसद पहुंचे। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। पुतिन के दौरे पर दोनों देशों के बीच कई बड़ी अहम डील्स होने की संभावना है, जिसमें सबसे प्रमुख जो डील है वो S-400। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में S-400 से पाकिस्तान की कमर तोड़ी थी। ये S-400 रूस में ही बना हुआ है। भारत अब रूस से और ज्यादा S-400 सिस्टम और इसके अपडेटेड वर्जन S-500 को खरीदने को लेकर आगे चर्चा कर सकता है, डील कर सकता है। वहीं पांसर एयर डिफेंस सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और अटैक करने की क्षमता रखता है, उसको लेकर भी कोई डील सील हो सकती है भारत और रूस के बीच। और इसके साथ ही भारत के UPI और रूस के FPS सिस्टम को आपस में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दोनों देश जो हैं वो अर्थव्यवस्था दोनों के बीच आर्थिक सहयोग 2030 तक $100 अरब पर पहुंचे, इस मंशा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।